Hello बच्चों, let's read this question and the question says that if the line x minus 3 by 2 is equal to y plus 2 by minus 1 is equal to z plus 4 by 3 lies in the plane lx plus my minus z is equal to 9, then find the value of l square plus m square। तो आइए अब इस क्वेश्चन को यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास एक लाइन है जो कि लाई करती है प्लेन पर, तो हमें वैल्यू बतानी है यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की। तो यहाँ पर हम की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, concept that if line lies on plane then normal of plane will be perpendicular to the line। तो हमारे पास क्या होता है, बेसिकली अगर एक लाइन जो है वो लाई करती है प्लेन पर, तो जो नॉर्मल होती है हमारी प्लेन की वो परपेंडिकुलर होती है लाइन से। तो यहाँ से अगर हम देखें कि हमारे पास क्या है, यहाँ पर x माइनस 3/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2/-1 इज इक्वल टू z प्लस 4/3। ये इक्वेशन है हमारी लाइन की, और प्लेन की इक्वेशन है lx प्लस my माइनस जेड इज इक्वल टू 9। तो अगर ये दोनों बेसिकली हमारी जो लाइन है वो लाई करती है प्लेन पर, तो यहाँ से हम क्या कहेंगे कि इनके जो और तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारी नॉर्मल है होंगे प्लेन के, वो क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे लाइन के। और हम जानते हैं कि जब दो डायरेक्शन रेशियोज परपेंडिकुलर होते हैं आपस में, तो उनका जो सम आता है वो 0 के इक्वल आता है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है इसके डायरेक्शन रेशियोज हैं हमारे पास, अगर हम देखें तो 2, -1 एंड 3। और यहाँ पर अगर हम प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज देखें तो ये हैं एल, एम और -1। तो इनका प्रोडक्ट का क्या आएगा हमारे पास, 0। यानी कि अगर हम देखें तो 12 माइनस एम माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। और इसे हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि 12 माइनस एम इज इक्वल टू 3। ये इक्वेशन फर्स्ट है। अब इसी तरह अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास लाइन है बेसिकली ये पास करती है थ्रू द पॉइंट, लाइन पासिस थ्रो यहाँ पर है ये 3, -2, -4 से, 3, -2, -4 से। बिकॉज हमें इक्वेशन क्या गिवन है, यह है x माइनस 3/2 इज इक्वल टू वाई प्लस 2/-1 इज इक्वल टू जेड प्लस 4/3। तो यहाँ पर ये पास करेगी 3, -2, -4 से। तो अगर ये इस पॉइंट से पास करती है तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये जो पॉइंट है हमारा ये लाई करेगा प्लेन पर, बिकॉज लाइन जो है वो लाई करती है प्लेन पर। तो ये पॉइंट भी लाई करेगा प्लेन पर, तो यानी कि अगर ये लाई करता है प्लेन पर तो ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन ऑफ प्लेन को। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, एल एक्स प्लस एम वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 9। तो ये इसे सेटिस्फाई करेगा, यानी कि ये हो जाएगा 3l -2m और प्लस 4 इज इक्वल टू 9। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं यहाँ से 3l -2m इज इक्वल टू 5। इसे हम इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। तो अब अगर हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी हमारे पास, इक्वेशन फर्स्ट है 2l -m इज इक्वल टू 3। ये फर्स्ट इक्वेशन है। और सेकंड इक्वेशन है 3l -2m इज इक्वल टू 5। 3l -2m इज इक्वल टू 5। तो अगर हम ये जो हमारी इक्वेशन फर्स्ट है इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 2 से, तो ये हो जाएगा 4l -2m इज इक्वल टू 6। और फिर यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन सेकंड थी वो है 3l -2m इज इक्वल टू 5। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आएगा माइनस प्लस माइनस। तो ये हो जाएगा यहाँ से +2m से -2m कैंसिल, और ये आएगा +4l -3l। तो ये आ जाएगा l इज इक्वल टू 1। तो l तो 1 आ गया यहाँ से। और अगर अब हम देखें तो हमारे पास क्या था, 2l -m इज इक्वल टू 3। तो इसमें अगर हम
एल की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा 2 × 1 माइनस एम इज इक्वल टू 3, तो ये होगा यहाँ से माइनस एम इज इक्वल टू 3 - 2 तो 1 हो जाएगा, तो एम की वैल्यू आएगी -1। बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए, हमें वैल्यू चाहिए यहाँ पर एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर की, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होगा यहाँ से एल स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और प्लस -1 का स्क्वायर होगा 1, तो ये हो जाएगा 2, यानी कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर होगा यहाँ से 2। So, I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.